श्री श्री 108 श्री सद्गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम व आप सभी को मेरा सप्रेम प्रणाम। भाइयों और बहनों, हम साधना के पथ पर आगे बढ़ते हैं, भक्ति के मार्ग में आगे चलते हैं तो देखा जाता है, अपने आप को भी देखते हैं और चारों तरफ भी देखते हैं कि कितने सालों से हम भक्ति कर रहे हैं, कितने जन्मों से भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वो आनंद, वो प्रेम हमको नहीं मिल पा रहा, वो उस जगह हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, कृष्ण भक्ति को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं जहां हमको मिल जाना चाहिए था, जहां तक हमको पहुंच जाना चाहिए था। तो इसका कारण क्या है? तो संत गुरुजन बतलाते हैं कि जैसे हमको डायबिटीज़ का रोग है और हम दवाई भी ले रहे हैं, इलाज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी डायबिटीज़ ठीक नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि हम अगर परहेज नहीं करते हैं तो दवाई लेते हुए भी हमारी बीमारी ठीक नहीं होगी। मीठा भी खा रहे हैं और दवाई भी ले रहे हैं तो दवाई, फिर वो बीमारी ठीक नहीं हो सकती। तो ऐसे ही हम साधना तो कर रहे हैं, लेकिन साधना में आगे बढ़ने से हमको जो रोकते हैं, ऐसे बाधक दोषों को, ऐसे बाधक तत्व को भी हमको जानकर उससे भी अगर हमको बचना होगा, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ तक कि गुरु महाराज कहते हैं कि साधना करने से भी ज़्यादा जरूरी है ऐसे दोषों से बचना। तो ये कौन कौन से दोष हैं? तो ये कुछ दोष हैं जिसके प्रति हमको सजग रहना होगा, सावधान रहना होगा, इन दोषों को विचार करके दूर करना होगा। तो कहते हैं, एक तो कुसंग इतना ज़्यादा हमारा नुकसान करता है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि अगर किसी से दुश्मनी निकालनी हो तो कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, उसको कुसंग में लगा दो। कुसंग में लगा देंगे तो अपने आप ही उसका सर्वनाश हो जाएगा। हम इतिहास में देखते हैं, अध्यात्म के इतिहास में, कि अजामिल जो इतना बड़ा ज्ञानी था और कहा जाता था, जितेंद्रिय कहा जाता था, कि जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया था और उसका भी ऐसा सर्वनाश हुआ, ऐसी वैश्यावृत्ति में वो पड़ गया, ऐसे कुसंग में, नशे में वो पड़ गया, सिर्फ थोड़ी देर के कुसंग से उसने इसका नाश कर डाला। वो तो परमात्मा की उस पर कृपा हो गई अंतिम समय में, क्योंकि पहली उसकी भक्ति करी हुई थी, जिसके वजह से नाम से उसकी मुक्ति हो गई। अंत समय में उसने नाम लिया तो अंतमति सो गति, तो उसकी मुक्ति हो गई थी। लेकिन कितना जीवन का कितना समय उसने व्यर्थ गवा दिया था सिर्फ कुछ देर के कुसंग से। तो कुसंग से हमको बचना होगा। सत्संग चाहे भले हमको ना मिले, लेकिन कुसंग से हमको बचना होगा। और दूसरे नंबर पे कहते हैं कि मन की कुटिलता, कि हम भजन भी कर रहे हैं, माला भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, साधन भक्ति कर रहे हैं, लेकिन मन में कुटिलता ज्यों की त्यों बनी हुई है। छल कपट निष्कपट भाव, जब तक छल कपट से हमारा भरा हुआ मन है, बोल कुछ और रहे हैं, मन में कुछ और चल रहा है। गुरु महाराज से कहते हैं कि गुरु महाराज, आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, और उनसे बातें भी अपनी छिपाते हैं। तो ऐसे मन में हमारे दो भाव रहता है, ऊपर कुछ और अंदर कुछ। ये छल कपट का भाव से हमको बचना होगा। रामायण में तो क्या कह दिया है कि निर्मल मनजन सो मोहे भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। तो जब तक अपने मन में निर्मलता नहीं आएगी तो कितना भी भजन कर ले, कितना भी भक्ति कर ले, आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे। तो मन को निष्कपट हमको बनाना होगा। और एक और कहते हैं कि क्या हमारे अंदर जो है अपने दोषों को छिपाने का भाव बड़ा रहता है। एक दो अगर हमारे अंदर गुण हुए तो उसको हम बढ़ा चढ़ा कर सब जगह उसका प्रचार करते हैं और अपने दोषों को छिपाते हैं। हम क्या चाहते हैं कि क्या तो हम ऐसा करें, क्या हम ऐसा बोले दुनिया वालों के आगे, कैसा हम व्यवहार करें कि लोग हमको अच्छा कहें। हम अच्छा बनने का प्रयत्न नहीं करते हैं, अच्छा कहलवाने का प्रयत्न करते हैं। तो यही हमारे सबसे बड़ा दोष है। दुनिया को खुश कैसे ऐसा करें कि दुनिया खुश हो जाए, जिससे हमारे दुनिया में हमारा मान सम्मान हो, हमको बड़ाई मिले। गुरु महाराज क्या कहते हैं, वाणी में आया है कि एक आग जो छोटी बुझाई, दूजी मोटी लगाई। यानी कि ऐसा देखा जाता है भजन भक्ति भाव में, जिसने अपना घर बार भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, ये त्याग दिया, वो त्याग दिया, लेकिन अगर मान बढ़ाई की चाह अगर नहीं उसने त्यागी है तो वो पहले से भी नीचे चला गया। यानी कि एक आग जो छोटी बुझाई, यानी कि माया के बंधन उसने अगर छोड़ भी दिए हैं तो दूजी मोटी लगाई। मान अभिमान की चाहना रखना, ये उससे भी, परिवार से, पैसा से भी, उससे भी मोटा बंधन है, उससे भी मोटी आग है।
तो हमको इन दोषों से बचना होगा, दोषों को दूर हटाने का प्रयत्न करना पड़ेगा। हम दोषों को दूर हटाने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन दोष छिपाने की कोशिश करते हैं। तो ये सबसे बड़ा बाधक तत्व है साधना के क्षेत्र में। तो और मान बढ़ाई पाना चाहते हैं, ये भी बाधक तत्व है। दुनिया चाहे जो कहे सो कहे, इसकी हमको परवाह नहीं करनी। अपने धर्म के मार्ग पर चलते हुए साधना के मार्ग पर चले, दुनिया चाहे कुछ भी चाहे। तो अपने दोषों को छिपाना और मान बढ़ाई चाहना, ये सबसे बड़े दोष है साधना के क्षेत्र में। और क्या बतलाते हैं कि आलस्य और प्रमाद हमारे अंदर इतना है कि उसको सही साबित करने के लिए अपनी अलग अलग दलीलें भी हम देते हैं शास्त्रों में से निकाल कर। कोई कहे कि साधना, गुरु महाराज कहते हैं कि भी साधना करनी होगी, भक्ति करनी होगी, तो क्या दलीलें देते हैं कि जब परमात्मा की कृपा होगी तब भक्ति हो जाएगी, साधना हो जाएगी। क्योंकि परमात्मा की मर्जी के बिना, तो उसकी इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो हम साधना कहाँ से कर लेंगे, भक्ति कहाँ से कर लेंगे। तो अपने आलस्य को, प्रमाद को नाम दे देते हैं कि परमात्मा पर उसका दोष डाल देते हैं। लेकिन गुरु महाराज, संत महापुरुष क्या कहते हैं कि करके दया दयाल ने मानव का तन दिया, बंदा ना करे भजन तो बता भगवान क्या करे। हम सोचते हैं कि जब उसकी कृपा होगी तो भजन करेंगे, लेकिन संत गुरुजन क्या बतलाते हैं कि उनकी कृपा हुई है तभी तो हमको ये मानव तन मिला है। मानव तन मिला है तो भजन करने के लिए ही मिला है। उसकी कृपा तो, उसने तो हम पर कृपा कर दी, अब हमको अपने ऊपर कृपा करनी होगी। तो ये हम कृपा के भरोसे हम संतुष्ट होकर बैठ जाते हैं कि जब भगवान चाहेगा तो भक्ति होगी। तो ये भी एक बड़ा दोष है। कृपा के ऊपर नहीं, हमको पुरुषार्थ करना होगा, हमको साधना भजन भक्ति में हमको लगना होगा। अगर परमात्मा के भरोसे ही सब कुछ हो जाता, परमात्मा के कृपा से ही अगर सब कुछ हो जाता, हमको कुछ पुरुषार्थ नहीं करना होता, तो फिर सत्संग, इतने सत्संग करो, इतने शास्त्र का तो कोई मतलब ही नहीं था। क्यों कहा जाता है ये जितने भी शास्त्र बने हैं, सत्संग जो होते हैं, वो किसके लिए होते हैं? पुरुष और योनियों में तो जानवरों के लिए, पशु पक्षी के लिए नहीं होते हैं, ये हमारे लिए है। तो हमको करना होगा, भजन करो, भक्ति करो। ये उपदेश, ज्ञान चर्चा, अगर भगवान की कृपा से ही सब कुछ हो जाता तो ये ज्ञान चर्चा, ये सत्संग, ये शास्त्र का तो कोई बनते ही नहीं। तो हमको पुरुषार्थ हमको करना होगा, मेहनत हमको करनी, साधना हमको करनी होगी। और एक क्या दोष दे देते हैं कि जब टाइम आएगा, जब काल की गति बड़ी महान है, जब समय आएगा तब भक्ति हो जाएगी, क्योंकि काल की गति महान है। तो काल पर दोष दे देते हैं कि जब समय आएगा तब हो जाएगा, और हमको इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। और बड़े आराम से माया में मस्त होकर और लिप्त रहते हैं, इंद्रियों के सुख में, और इस तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। या फिर हम भाग्य को दोष दे देते हैं कि जो भाग्य में होगा, भाग्य में भक्ति लिखी होगी तो अपने आप हो जाएगी, क्योंकि भाग्य जो है वो सबसे बड़ा बलशाली है। जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है। और क्या क्या दलीलें देने लग जाते हैं कि अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में मारा गया, वहीं पर कृष्ण भी थे और सर्वज्ञानी थे, सर्व रक्षक थे, और फिर भी उनके होते हुए भी, अर्जुन के होते हुए भी, जो इतना पराक्रमी, इतना बलशाली था, ऐसों के होते हुए भी, और वो अभिमन्यु मारा गया क्योंकि उसके भाग्य में लिखा था। तो भाग्य का लिखा कोई बदल नहीं सकता। तो जब भाग्य में लिखा होगा तो भक्ति अपने आप हो जाएगी। तो ऐसी दलीलें से हम अपने प्रमाद को, अपने आलस्य को पुष्टि करते रहते हैं। या फिर हम भक्ति करते भी तो हैं, तो कैसे करते हैं कि मुंह से तो बोलते हैं कि हे परमात्मा, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, श्री कृष्ण शरणम मम, तमेव माता च पिता त्वमेव सर्वम मम देव देव। तुम ही सब कुछ हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो। मुंह से तो कह रहे हैं, लेकिन मन और बुद्धि उसको समर्पित, गुरु को समर्पित, भगवान को समर्पित नहीं करते हैं। जैसे कि शुरू में जब गीता का ज्ञान जब अर्जुन को दिया जा रहा था कृष्ण के द्वारा, तो क्या कहता है अर्जुन कि मैं तुम्हारी शरण में हूँ, हे कृष्ण मैं तुम्हारी शरण में हूँ, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो हम भी ऐसे ही करते हैं, मुंह से तो कहते हैं कि मैं तुम्हारी शरण में हूँ, तुम ही सब कुछ करने वाले हो, जो तुम कहोगे वो करेंगे, लेकिन अपने मन के अनुसार। तो उसकी कहाँ सुनी? जो हमारा मन चाहता है वही तो हम करते हैं।
कहते तो हैं कि हम तुम्हारी शरण में हैं, लेकिन मानते अपने ही मन की है। तो ये भी भक्ति में दोष है। इस दोष से हमको बचना होगा। जो गुरु महाराज ने कह दिया, जो हमारे भगवान कहते हैं, उस पर विश्वास करके चलना होगा, तभी हमको अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। जैसे शबरी को उसके गुरु मर्तंग ऋषि ने क्या कह दिया था कि राम तुम्हारी कुटिया में आएंगे। कब कहा था? जब वो किशोर अवस्था में थी, 16-17 साल की थी, तब उसको कह दिया था कि राम तुम्हारे घर आएंगे। तो वो बड़े चाव से राम का इंतजार करते कि मेरे गुरु महाराज कह कर गए थे। तो रोज झाड़ू लगाती है, रोज जंगल से बेर चुन कर लाती है और आसन लगाती है, पूरी तैयारी करती है, साफ सफाई करती है कि आज मेरे घर राम आएंगे। लेकिन राम कब आए? जब वो 80-85 साल की हो गई, जब राम आए। लेकिन एक दिन भी उसके मन में निराशा नहीं आई कि गुरु महाराज तो कहकर गए थे और राम तो आई ने। गुरु महाराज के वचनों पर उसने कभी भी शंका नहीं करी। कब 16-17 साल की कहा था आएंगे, 16-17 साल की उम्र से और 85 साल तक वो रोज झाड़ू लगाती है, रोज जंगल से बेर चुनकर लाती है। एक बार भी उसके मन में निराशा नहीं आई या गुरु वचनों पर शंका नहीं आई। अपनी बुद्धि का उसने प्रयोग नहीं किया कि वचनों पर कभी शंका नहीं आई कि गुरु महाराज कहकर गए थे और राम तो आए ही नहीं। तो हमारा ऐसा प्रबल विश्वास होना चाहिए, यानी कि अपना सिर्फ अपनी जुबान से हमको समर्पित नहीं होना है, अपनी मन और बुद्धि से भी हमको समर्पित होना है कि जो गुरु ने कह दिया तो वो कोई उस पर कोई शंका नहीं, उसको वचनों पर हमको पकड़ लेना है। चाहे दिन को रात कहे तो रात है। तो ऐसी हमारी शरणागति होनी चाहिए। अपने वचनों के साथ साथ, मुंह के साथ साथ, हमारे इंद्रियों के साथ साथ मन और बुद्धि की शरणागति होनी चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो ये भी हमको भक्ति में हमको बाधा पहुंचाती है। तो इन दोषों से हमको बचना होगा। इन दोषों से बचकर हम चलेंगे तो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी। नहीं तो क्या होगा कि हम सफाई तो कर रहे हैं, भजन तो कर रहे हैं, अपने पाप को तो मिटा रहे हैं, लेकिन साथ साथ में पाप कर्म भी करे जा रहे हैं। सफाई तो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में गंदगी भी नहीं करना छोड़ नहीं रही हैं, गंदगी को भी ला रहे हैं और सफाई भी कर रहे हैं। तो क्या होगा कि जहां पर खड़े हैं वहीं पर रह जाएंगे। तो धीरे धीरे हमको ये दोषों को मिटाने का, हमको कैसे मिटेंगे? धीरे धीरे। गुरु महाराज क्या कहते हैं कि सत्संग में मिलते हैं धीरे, पर मिलते हैं धीरे धीरे। तो पहले हमको विचार करना होगा कि हमारे अंदर क्या दोष है। धीरे धीरे ये दोष समाप्त हो जाएंगे, लेकिन हमको सजग रहना होगा, सावधान रहना होगा, विचार करना होगा। रोज रात को विचार करें कि आज मेरे से क्या भूल हुई, आज मैं कौन सी गलती में पड़ गया, तो उस पर विचार करें और फिर अपने आप को सावधान रहने के लिए प्रेरित करें कि अब ये मैं गलती दोबारा नहीं करूँगा, और सावधान हो जाए उस दोष के प्रति। तो ऐसे विचार करते चलेंगे रोज और सावधान होते चलेंगे तो धीरे 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 इन दोषों से मुक्ति हमको मिल जाएगी और अपने लक्ष्य की तरफ हम बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे और खुद अपने आप रियलाइज भी होने लगेगा। धीरे धीरे जैसे इन दोषों से मुक्ति होगी तो रियलाइज भी कर सकेंगे कि पहले तो मुझे क्रोध आ जाता था, जरा सा ही कोई कुछ बोलता था तो क्रोध आ जाता था, लेकिन अब कोई कुछ बोलता है तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, इग्नोर करके चले जाते हैं, मन पर कोई उसका असर नहीं होता। तो ऐसे हम खुद रियलाइज भी कर सकेंगे। किसी ने कह दिया बेवकूफ़, किसी ने कह दिया अज्ञानी, तो कोई गाली दे गया, कोई अपशब्द कह गया, कोई अपमान कर गया, तो कोई क्रोध नहीं आएगा, बल्कि हाँ स्वीकार कर लेंगे, हाँ बेवकूफ़ी तो है, अज्ञानी ही तो है। अगर अज्ञानी नहीं होते, बेवकूफ़ नहीं होते तो क्या अब तक आनंद को नहीं प्राप्त कर लेते, अब तक परम कृष्ण भक्ति को नहीं प्राप्त कर लेते। तो ऐसे ही देखते हैं, रियलाइज़ करते हैं कि अब तुम्हारे अंदर क्रोध भी खत्म होता जा रहा है। खुद हम रियलाइज़ कर सकेंगे कि हम कैसे भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। तो इन दोषों से हमको बचकर चलना होगा, तब हम देखेंगे कि बहुत तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं अपने लक्ष्य की तरफ। साधना करने से भी ज़्यादा जरूरी है इन दोषों से बचकर चले। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।